नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। साप्ताहिक बाजार रास्ते पर ही लगने दें, संभाजी ब्रिगेड के बैनर तले छोटे सब्जी विक्रेता आज से करेंगे अनशन। एसटी की टक्कर में दोपहिया सवार मृत, 13 घायल, दहेगांव क्षेत्र की दुर्घटना। उमेर से 2,65,000 परिवारों की समृद्धि, 25,000 से अधिक समूह स्थापित। सवारी को लेकर हुए विवाद में आपस में भिड़े 2 ऑटो चालक, पाइप मारकर घायल किया और विवाद में भाई बहन के साथ मारपीट। हम देखते समाचार विस्तार से। संभाजी ब्रिगेड व वीर भगत सिंह फूड और सब्जी विक्रेताओं ने नगर परिषद के सामने 5 फरवरी से अनशन करने का निर्णय लिया है। बता दें कि शहर के जाजू साप्ताहिक बाजार मार्ग पर कई वर्षों से फल और सब्जियां बेचने वाले छोटे विक्रेताओं को प्रशासन के निर्णय के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन विक्रेताओं को हाल ही में उनके परिसरों से बेदखल कर दिया गया है तथा उन्हें कोई वैकल्पिक जगह भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे विक्रेताओं की आजीविका के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है तथा उनके परिवार भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। संबंधित छोटे फल व सब्जी विक्रेताओं ने जाजू चौक में ही सड़क किनारे बिक्री करने की अनुमति देने की मांग उठाई है। उन्होंने यह भरोसा भी जताया है कि उनके व्यवसाय के चलते यातायात में कोई व्यवधान नहीं होगा। यह जानकारी है संभाजी ब्रिगेड के सूरज खोबरागड़े सहित भगत सिंह फल एवं सब्जी विक्रेताओं संगठन के पदाधिकारियों ने दी है। फल और सब्जी विक्रेताओं ने इस संबंध में प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि हम बहुत ही गरीब हालत में व्यवसाय करते हैं। इन छोटी छोटी दुकानों से हमारे परिवार का गुजारा चलता है, लेकिन प्रशासन ने बिना कुछ सोचे समझे हमें बेदखल कर दिया है। नतीजतन हमारे परिवारों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। कौन करे मदद, अब हम मदद के लिए कहां जाए। घाटंजी घोटी रास्ते पर आने वाले दहेगांव खेत परिसर में किन्वट डिपो की बस ने दोपहिया को टक्कर मार दी। हादसे में दोपहिया सवार की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार की सुबह 11 बजे घटित हुआ। मृतक का नाम रालेगांव तहसील का ग्राम जलका निवासी नंदू चौहान है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह रापनी बस क्रमांक MH20BL 1981 किन्वट से यवतमाल की ओर आ रही थी। इस दौरान दहेगांव के पास सामने से आ रहे दोपहिया सवार को बचाने के प्रयास में बस चालक ने बस को रास्ते के किनारे उतार दिया। इस बीच दोपहिया सवार बस से टकरा गई। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अचानक हुए हादसे का झटका यात्रियों को लगा। बस में सवार कुछ यात्री हादसे में घायल हुए। इनमें गजानन मानकर, सृष्टि लिंगनवार, राधाबाई हलवले, आशा पवार, रमेश पवार, बाबूलाल चौहान, कोचीराम दोंतुलवार, लीलाबाई आतराम, वामन डंभारे, प्रमिला राठौर, वामन अवधूतकर, अरुण राठौर, देवीदास राठौर का समावेश है। घायलों को उपचार के लिए यवतमाल रेफर कर दिया गया है। बस चालक सुभाष कानकावार की शिकायत अनुसार घाटंजी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र ग्रामीण आजीविका सुधार मिशन यानी उमेद जिले की महिलाओं के लिए आर्थिक समृद्धि का मार्ग बन गया है। अभियान के माध्यम से जिले में 25,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह स्थापित किए गए हैं और इन समूह के 2,65,000 परिवारों ने आर्थिक समृद्धि हासिल की है। जिन समूहों की महिलाएं शुरू में छोटे व्यवसायों में शामिल थी, वे अब उद्यमी बनने के अपने सपने को साकार कर रही हैं। उमेद अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को सक्षम और स्वायत्त संस्थानों का निर्णय करके वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए चलाया जा रहा है। इस मिशन के स्तंभ है सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय समावेशन तथा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच और विकास योजनाओं से लाभ। इसी आधार को बढ़ाते हुए जिले में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अब तक जिले में 25,673 समूह स्थापित किए जा चुके हैं। इन समूह के 2,47,000 परिवार आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। गांव स्तर पर अभियान के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिले में 1,403 ग्राम संघ और 63 वार्ड स्थापित किए गए हैं। महिला किसानों द्वारा विशेष रूप से संचालित 24 विनिर्माण कंपनियां उभरी हैं। यवतमाल जिला इतनी सारी कंपनियां स्थापित करने में पहले स्थान पर है। यह जिले के लिए गौरव की बात है। यहाँ 1988 उत्पादक समूह है। इन उत्पादक समूहों को 2 करोड़ 4 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। अभियान में भाग लेने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत उनकी आय 1 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक विभिन्न समूहों की 53
53,060 महिलाएं 1 लाख रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी हैं। शेष 1,05,000 समूह की महिलाओं को विभिन्न उद्यमिता योजनाओं का लाभ प्रदान कर उनकी आय में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक रुकते हैं, जल्दी हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए, तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353755।